कमेंट में पता लगा, कमेंटे करिए लगी। चलो लाइव है। जाकिर जाकिर शेयर करा रहे हैं हम लोग, सब लोग जुड़ जाओ। और हाँ सही है, और शेयर कर दो सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दो। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, शेयर कर दो। फिर जो भी चीज़ें हैं, बहुत सकारात्मक न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक न्यूज़ है। जो भी चीज़ें हुई हैं आज से कल तक के जो भी घटनाक्रम है उन पर बहुत हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं यथावत आप लोगों को बताई जाएंगी। उसमें कोई इधर उधर मिर्च मसाला लगा के कोई काम नहीं किया जाएगा। यशवंत भाई को नमस्कार। सिंगल कमेंट यशवंत भाई बोल दीजिए, क्या आवाज़ आ रही मेरी? और इसको सारे ग्रुप में एक बार शेयर करा देते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते, तो चीज़ें शायद उन तक भी पहुँच पाती। यशवंत भाई कोई व्यक्ति जो है मैसेज कर दो कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ओके ओके, चलिए सब लोग शेयर कर दो तो मैं फिर अपनी बात रखूं। 1 मिनट का समय मैं और लूँगा। पंकज राव, थैंक यू भाई। ओके प्रभात भाई, ठीक है, ओके ओके। हाँ ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं 13 को हमारा मैटर माननीय न्यायालय में सुनवाई के लिए लगा हुआ था। आयुष्मान भैया नमस्ते नमस्ते, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा मुद्दा जो है माननीय हाईकोर्ट में लगा हुआ था 13 को। उसी के संबंध में माननीय जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि जिसमें सरकार से ये इंस्ट्रक्शन मांगे थे कि आपने 69,000 जो टोटल भर्ती है उसमें ऐसे कितने लोग हैं जो नियुक्ति नहीं लिए हैं, उसका हमें डाटा 19 को जो है संभवतः कोर्ट में ला करके आप दीजिए। तो जिस पर माननीय माथुर सर ने बोला भी था कि हाँ सर, हम ये डाटा एग्जामिन करवा रहे हैं, और जो भी डाटा निकल के आएगा हम 19 को इसको लेकर के कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। तो उसी के संदर्भ में और कुछ अपने नौकरी के लिए और अपने साथियों के विश्वास को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दिनों से मैं लगातार, अभी मैं विभाग में ही मौजूद हूँ। संभवतः लगभग कल मेरी मुलाकात, मैं पिछले 2 दिनों से हूँ, जिसके संदर्भ में कल मेरी मुलाकात माननीय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल जी से, डायरेक्टर मैम सुभा सिंह से, हम और एक हमारे मित्र, परम मित्र हैं हमारे, मैं नाम सोशल मीडिया पे नहीं लूँगा, दोनों लोग गए हुए थे। लगभग हमारी वार्ता बहुत समय की नहीं थी कि आधे घंटे 1 घंटे की नहीं थी, बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट की थी, जिस पर हमने सारी बातें रखी। तो सचिव सर ने बोला कि हाँ ये ऑर्डर आप हमें दे दीजिए और इसको हम देखो दिखवाते हैं शाम को। जिस पर सुबह मैम ने बोला कि सचिव सर इसको दिखवाना नहीं, इसको तत्काल प्रभाव से जो भी डायरेक्शन लेनी है, जो भी करना है, सीट मामला इसको जल्दी से जल्दी निस्तारित करवाइए। तो बाद में सचिव सर ने बोला चूँकि ज़्यादा तो नहीं, बस मैं तो बहुत छोटा हूँ इस विभाग में और मैं तो एक सिंगल नौकरी के लिए आया हूँ, बस यही है, ईश्वर का इतना आशीर्वाद है कि विभाग के अधिकारी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। तो सचिव सर ने बोला कि परेशान न हो रंजीत, हम हर हाल में कल आज शाम को हम जाते हैं अपने विभाग में, और उन्होंने अजय भैया से बोला भी था कि अजय इसको दिखवाइए और इसका प्रारूप बनवा करके जो है बीएसओ को भिजवाइए। तो जैसा कि आप लोगों ने, हमने पोस्ट के माध्यम से देखा भी होगा हमारी पोस्ट की, हमने बोला था कि सरकार रिक्त सीटों के डाटा के साथ 19 को जाएगी। अब देखिए, सरकार ने जो बोला, विभाग ने जो बोला, मैंने आपको एज इट इज डिलीवर कर दिया। जाएगी लेके, नहीं जाएगी, कितना जाएगी, क्या जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो विभाग के अधिकारियों ने बोला था वो कल मैंने आप लोगों को बताया, और उसका परिणाम आज आप लोगों को दिख रहा है कि माननीय डीजी महोदय, माननीय
सचिव सर के यहाँ से 2-2 लेटर जारी हुए हैं समीक्षा बैठक को और रिक्त सीटों के डाटा को लेकर के। तो ये तो रही कल की बात। आज उसी के संदर्भ में चूंकि कल हमारी उसी के संबंध में आज चूंकि 2-3 मीटिंगें कल होनी थी, हमारा कागज भी गए तो सर डीजी सर थे नहीं, और एक बड़े सर के बहुत करीबी हैं डीजी सर के, माननीय श्याम किशोर तिवारी सर, उनको भी मैंने संपर्क किया तो बोले कि आउट ऑफ स्टेशन हो, कल आके मिलिए। इसी के संदर्भ में जो विधि परामर्श जिनका माननीय डीजी सर के यहाँ से लेटर वायरल हुआ है, विधि परामर्श हैं सर, नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। उनसे भी मुलाकात हुई। सर्वप्रथम हमारी मुलाकात माननीय डीजी सर से हुई, चूँकि वहाँ पर हम लोग तकरीबन डीजी सर के केबिन में 15 से 20 मिनट रहे, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि लगभग 138 शिक्षा मित्रों का एक मामला पेंडिंग में है ना, जाके ऐसे ही तो कुछ है। 138 शिक्षा मित्रों का मामला पेंडिंग था, उसी को लेकर 4 या 5 शिक्षा मित्र जो है आए हुए थे, केबिन में थे, वो अपनी बातें रख रहे थे कैसे क्या करना है। तो हम लोग भी वहीं पे थे, हम थे, हमारे 1-2 मित्र थे, एक हमारी बहन भी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी तो हंसे, वो बोले परेशान हो आप लोग, डाटा बोले कि फॉर्मेट आपके पास आ गया तभी आप लोग आए हुए हैं। तो मैंने कि हाँ सर आ तो गया है। तो बोले फिर क्यों परेशान हो रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट और सबसे बेहतरीन लॉयर खड़ा किया आपकी पैरवी के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि विभाग आपके लिए तत्पर है, तो आप निश्चिंत रहिए और आप जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। उसके बाद हमारी मुलाकात उसी के बाद माननीय गणेश सर से भी हुई, फिर उसके बाद हमारी मुलाकात माननीय श्याम किशोर तिवारी सर से भी हुई, माननीय राजेंद्र प्रसाद सर से भी हुई। राजेंद्र प्रसाद सर से तो हमारे कई सारे मुद्दों पे भी डिस्कशन हुआ, अच्छे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, जिसमें उन्होंने बहुत सारे हमें लीगल पॉइंट्स भी बताए हैं। हम अपनी टीम को उस मुद्दों को साझा करेंगे, हम अपनी टीम को साझा करेंगे जो कोर्ट में पैरवी कर रही कि आप इन पर भी काम कर लीजिए, हमारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद हमारी मुलाकात जो है विधि अधिकारी जो सरकार के लीगल एडवाइजरी कमेटी के हेड है, जो सरकार को कोर्ट में जितनी भी पैरवी होती हैं, जो भी लीगल पॉइंट्स होते हैं उन पर जो वो सलाह देते हैं, उन सर से मिले। नाम आप लोगों को पता चल जाएगा, उनका पत्र वायरल हो रहा है, उनका नाम भी उसमें पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, माननीय डीजी सर के यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। लगभग मोस्ट प्रोबेबली आज कोई अधिकारी नहीं बचा जिससे हम लोगों ने मुलाकात नहीं की। हर जगह से मामला सकारात्मक है। इवन यहाँ तक के श्याम किशोर तिवारी सर ने तो बहुत कुछ बोल दिया है, और निश्चिंत रहे, ईश्वर ने चाहा तो बहुत बेहतर परिणाम होने वाले हैं, और बहुत बेहतर ही होगा, ये भी आपसे मैं बता दूं। देखिए, हम आपको मक्खन पालिश लगा करके, उल्टा सीधा बोल करके, गाली गलौज दे करके, नौटंकीबाजी करके हम किसी तरीके से आपको भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। क्या है, कैसे है, किस तरीके से हमने आपको बता दिया। आपको विश्वास हो तब ठीक है, ना विश्वास हो तब ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत स्वेच्छा है। क्योंकि मुझे लगा कि हमारे साथी परेशान हैं, हमें उनको बताना चाहिए, सूचनाएं साझा करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया, सूचनाएं साझा कर दी हैं। और यदि इनको किसी को इस चीज़ों पे डाउट होता है तो निश्चित तौर पे आप आके मिलिए। यदि नहीं मिल सकते हैं तो यदि आपको यकीन करना है तो यकीन करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप शांत बैठिए। बस यही मेरी बातें थी। 1 मिनट के लिए मैं सभी के क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। यदि किसी को कोई इन सब चीज़ों में डाउट हो तो एक बार आप पूछ सकते हो, जो हमारे पास प्रश्न होंगे उनका उत्तर हम जरूर देंगे, पूछ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता हो। थैंक यू दीपक भाई। और दीपक भाई आप कैसे हो? नीरज कुमार, नीरज कब तक नियुक्ति पत्र मिलेगा? अब तो लगभग अंतिम दिन चल रहे हैं, ये समझ लीजिए अंतिम दिन चल रहे हैं। विकास भाई कितनी सीट खाली हैं? संभवतः शाम को शायद कुछ बता पाऊँ, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं, अभी मैं विभाग में ही हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि ये शायद मुझे नहीं पता है। हाँ विकास राजन भाई, उम्मीद है अक्टूबर का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक हमारे लिए बेहतर हो सकता है।
हाँ देवेंद्र भाई, पूरी देखते हैं, वो विभाग की बातें हैं, उसको विभाग पर ही छोड़िए। हालांकि कई सारे मुद्दों पे आज चर्चा भी हुई कि इतनी इतनी ये हो गया है तो सीटें कहाँ से होंगी, वो कैसे भी हो, विभाग की समस्या है, वो उनको विभाग को तय करने दीजिए। हमारा प्रश्न है बारिश इतनी काहे मैं बता दूं भैया, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं बता दूंगा, सच में बताऊं, आप बहुत खुश होंगे बारिश हो रही है। सोच रहे होंगे किसी तरीके से 1-2 दिन की और छुट्टी बढ़ जाए, क्या आराम से जो है भुट्टे और ककड़ी और साथ साथ में ब्रेड पकौड़ा घर में आराम से लेट के खाएं। लक्ष्मीकांत भाई, सारी चीजें आपको पता है, अभी मेरे फोन पे वार्ता हुई है, आप इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो एक तरीके का मजाक होगा मेरे लिए। चलिए खैर, किसी को कोई प्रश्न चाहिए, आप लोग जुड़े, मेरी बातों को सुना, उस चीज के लिए आपका सभी का बहुत बहुत आभार, और उम्मीद रखिए बेहतर से बेहतर परिणाम हम लोग देंगे। धन्यवाद।